हेलो बच्चों, हमारे इस लर्निंग प्ले चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में हमारा टॉपिक चल रहा है समास। समास में अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास में जो समानाधिकरण तत्पुरुष होता है उसी को कर्मधारय समास भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें प्रथमा विभक्ति होती है और इसमें भी प्रथमा विभक्ति ही होती है, अर्थात समान विभक्ति वाला तत्पुरुष ही क्या है? कर्मधारय समास है। तत्पुरुषा समानाधिकरण कर्मधारय। तो चलिए देखते हैं कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास के तत्पुरुष समास के समानाधिकरण भेद को समानाधिकरण भेद को तत्पुरुष समास कर्मधारय समास कहा जाता है। कर्मधारय समास कहा जाता है। अर्थात समान विभक्ति वाला तत्पुरुष कर्मधारय होता है। कर्मधारय समास होता है। ठीक, आपको यही ध्यान रखना है। तत्पुरुष समास के समानाधिकरण भेद को क्या कहा जाता है? कर्मधारय समास कहा जाता है। ठीक, तत्पुरुषा समानाधिकरण कर्मधारय। क्या है? तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। तो इसको आपको ध्यान रखना है, तभी आप कर्मधारय समास को आसानी से समझ पाएंगे। कर्मधारय अथवा, अगला पॉइंट है कर्मधारय अथवा तत्पुरुष समास समानाधिकरण तत्पुरुष में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। उत्तर पद विशेष्य होता है। कहीं कहीं दोनों पद भी विशेष्य होते हैं। दोनों पद विशेष्य होते हैं। ठीक है, विशेषणम विशेष्येण बहुलतम। क्या सूत्र है? ये क्या सूत्र है? विशेषणम विशेष्येण बहुलतम। विशेषणम विशेष्येण बहुलतम, अर्थात समान विभक्ति वाले विशेषण का विशेष्य के साथ बहुलता से समास होता है। क्या है? अर्थात समान विभक्ति वाले विशेषण का विशेष्य के साथ बहुलता से समास होता है।
तो ये कर्मधारय समास के महत्वपूर्ण पॉइंट। तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय अर्थात समान विभक्ति वाला तत्पुरुष क्या है? कर्मधारय है। समानाधिकरण तत्पुरुष जो है, तत्पुरुष समास के समानाधिकरण का भेद जो है वो क्या है? कर्मधारय समास है। ठीक है। विशेषणम विशेष्यण बहुलतम अर्थात समान विभक्ति वाले विशेषण का विशेष्य के साथ बहुलता से समास होता है। चलिए देखते हैं कर्मधारय समास के भेद। कर्मधारय समास के कुल 4 भेद हैं। कितने हैं? 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। क्या है? विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। दूसरा है उपमान पूर्व पद कर्मधारय। क्या है? उपमान पूर्व पद कर्मधारय। तीसरा है रूपक कर्मधारय, रूपक पूर्व पद कर्मधारय। रूपक कर्मधारय। और चौथा है उभय पद विशेषण कर्मधारय। क्या है? उभय पद विशेषण कर्मधारय। ये कुल 4 भेद हैं कर्मधारय समास के। कौन कौन से हैं? विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, उपमान पूर्व पद कर्मधारय, रूपक कर्मधारय और उभय पद विशेषण कर्मधारय। ठीक है। तो कर्मधारय समास के 4 भेद हैं। इन चारों भेदों को चलिए हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। कौन सा है? विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। समास। कर्मधारय समास में यदि प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य हो तो उसे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहा जाता है। ठीक है। क्या है? कर्मधारय समास में यदि प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य हो तो उसे पूर्व पद कर्मधारय समास कहा जाता है। तो उसे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहा जाता है। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहा जाता है। ठीक। जैसे कृष्णः सर्पः। क्या है? कृष्णः सर्पः। तो देखो ये क्या है? प्रथम पद और ये द्वितीय पद। तो प्रथम पद क्या है? विशेषण है और ये क्या है? द्वितीय पद विशेष्य है। क्योंकि ये कृष्णा शब्द जो है ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वह क्या होता है? विशेष्य होता है। और जो विशेषता बताने वाला शब्द होता है वह होता है विशेषण। ठीक। विग्रह भी होगा कृष्णः सर्पः। कृष्णः सर्पः। महादेवः। क्या है? महादेवः। समास विग्रह होगा महान चासौ देवः। महान चासौ देवः। अगला महाराजा। महाराजा। समास विग्रह होगा महान चासौ राजा। महान चासौ राजा। अगला महात्मा। महात्मा। क्या हो जाएगा? महान चासौ आत्मा। महान चासौ आत्मा। ठीक।
तो इसको ध्यान रखना है, प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होना चाहिए, तब वहां पर क्या होगा, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। चलिए देखते हैं अगला। अगला है उपमान पूर्व पद कर्मधारय। जब उपमानवाचक शब्द का समानवाचक शब्द के साथ समास होता है तो उसे उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास कहा जाता है। ठीक, लिख लेते हैं। जब उपमानवाचक शब्द का सामान्यवाचक शब्द के साथ समास होता है, सामान्यवाचक शब्द के साथ समास होता है तो उसे क्या कहा जाता है, उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास कहा जाता है। ठीक, जैसे घनश्यामः, क्या है, घनश्यामः, घन इव श्यामः, क्या होगा समास विग्रह, घन इव श्यामः। विद्युत चंचला, विद्युत चंचला, समास विग्रह होगा विद्युत इव चंचला, क्या है, विद्युत इव चंचला। चंद्रमुखम, चंद्र इव मुखम। नरसिंहः, नरसिंह इव, नरसिंहः इव। तो ये सब है। देखो, उपमान कह रहा है, जब उपमान वाचक का सामान्य वाचक शब्द के साथ समास होता है तो उसे क्या कहा जाता है, उपमान पूर्व पद कर्मधारय कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा गया, देखो, घन इव श्याम अर्थात घनश्यामा, विद्युत इव चंचला, विद्युत को क्या कहा गया, चंचला कहा गया। और घन मतलब होता है, घनेरा होता है, घना होता है, तो इसे क्या कहा जाता है, घन कहा जाता है। श्यामा मतलब घना अंधेरा। ठीक है, विद्युत इव चंचला, विद्युत को क्या कहा गया, चंचला कहा गया। तो यही कह रहा है उपमान, उपमान का सामान्यवाचक। तो उपमा दे रहे हैं, चंद्र इव मुखा, क्या है, चंद्र इव मुखा, चंद्रमा के समान मुख। ठीक है, तो यहाँ पर उपमान है, उपमा दे रहे हैं कि इसके समान, के समान है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा उपमान कर्मधारय समास। चलिए देखते हैं अगला। उपमान और उपमेय के एक रूप होने से उपमेय पद के समास को रूपक कर्मधारय समास कहा जाता है। उपमान और उपमेय के, उपमान और उपमेय के एक रूप होने से, एक रूप होने से उपमान उपमेय पद के समास को, उपमान उपमेय पद के समास को रूपक कर्मधारय समास कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, रूपक कर्मधारय समास। जैसे शोकाग्नि, क्या है, शोकाग्नि अर्थात शोक की अग्नि। समास विग्रह होगा शोक एवं अग्नि, क्या होगा, शोक एवं अग्नि। विद्याधनम, विद्या धनम, क्या हो जाएगा, विद्या एवं धनम, विद्या एवं धनम। देखो यहाँ पर क्या है, उपमा नहीं दी जा रही, सीधा सीधा उसी को कहा जा रहा है। ठीक है, शोकाग्नि शोक की अग्नि, विद्या धनम विद्या का धन, मुख कमलम, मुख जो है कमल है, मुखमेव कमलम,
मुखमेव कमलम होगा। ठीक है, मुख जो है कमल है। उभय पद विशेषण कर्मधारय समास। चौथा है उभय पद विशेषण कर्मधारय समास। इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों विशेषण होते हैं। इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों विशेषण होते हैं। दोनों विशेषण होते हैं। जैसे पीता कृष्ण, क्या है? जैसे पीता कृष्ण, जैसे पीता कृष्ण अर्थात पीला और काला। पीता चासव कृष्ण, तो अपने आप में दोनों विशेषण हैं, पीला और काला। ठीक। श्वेत कृष्ण, श्वेता चासव कृष्ण। शीतोष्णम, अगला है शीतोष्णम। शीतम च उष्णम, क्या है? शीतम च उष्णम। देखो यहाँ पर दोनों पद विशेषण हैं। ठीक है, अपने आप में ये दोनों पद विशेषण हैं। पीता कृष्ण, श्वेता कृष्ण। शीतोष्णम, शीतोष्णम, शीत और उष्ण। ठीक है, शीत और उष्ण। तो बच्चों ये है कर्मधारय समास। ध्यान से पढ़िए, नोट करते चलिए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो कर्मधारय समास यहाँ पर समाप्त होता है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे द्विगु समास नेक्स्ट क्लास में।